ओम शांति। अगस्त 2022 के ज्ञानामृत से यह लेख है। टॉपिक है जन्माष्टमी पर विशेष। श्री कृष्ण का सर्व महान जीवन। श्री कृष्ण निर्विवाद रूप से एक अत्यंत महान धार्मिक हस्ती भी थे और उन्हें राजनीतिक पदवी तथा प्रशासनिक कुशलता भी खूब प्राप्त थी। अंत श्री कृष्ण अपने चित्रों तथा मंदिरों में सदैव प्रभामंडल से सुशोभित तथा रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट से भी सुसज्जित दिखाई देते हैं। इसलिए मालूम रहे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों सत्ताओं की पराकाष्ठा को प्राप्त श्री कृष्ण देवता की याद दिलाता है। आज दिन राजनीतिक नेताओं का जन्मदिन मनाया जाता है। वे प्राय रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट से सज्जित नहीं है। वे महाराज धीराज श्री की उपाधि से तथा पवित्र श्री अथवा पूज्य श्री इस उपाधि से युक्त नहीं है। अंत श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव इस दृष्टिकोण से अनुपेय है, क्योंकि श्री कृष्ण को तो भारत के राजा भी पूजते हैं और महात्मा भी महान एवं पूज्य मानते हैं। इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि दूसरे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, जिनके जन्मदिन एक सार्वजनिक उत्सव बन गए हैं, वे कोई जन्म से ही पूज्य या महान नहीं थे। उदाहरण के तौर पर विवेकानंद संन्यास के बाद ही महान माने गए। महात्मा गांधी प्रौढ़ अवस्था में ही एक राजनीतिक नेता तथा एक संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। यही बात तुलसी, कबीर, वर्धमान महावीर आदि आदि के बारे में भी कही जा सकती है। परंतु श्री कृष्ण की यह विशेषता है कि उनके जन्म के समय भी उनकी माता को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और वे जन्म ही से पूज्य पदवी को प्राप्त थे। आप उनके किशोरावस्था के चित्रों में भी उन्हें दोनों ताजों से सुशोभित देखते होंगे। उनकी बाल्यावस्था के जो चित्र मिलते हैं, उनमें भी वे मोर पंख, मणि जड़ित आभूषण तथा प्रभामंडल से युक्त देखे जाते हैं। आज भी जन्माष्टमी के दिन भारत की माताएं पालने या पंगुरे में श्री कृष्ण की किशोरावस्था की मूर्ति तथा किसी चैतन्य प्रतिनिधि रूप में बालक को लिटाकर उसे बहुत भावना से झुलाती है। आज भी श्री कृष्ण की झांकियाँ लोग बहुत चाव और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अन्य किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को इस प्रकार जन्म ही से प्रभामंडल से युक्त चित्रित नहीं किया जाता। यह भी एक सत्य तथ्य है कि अन्य जिन व्यक्तियों की जयंतियाँ मनाई जाती है, वे 16 कला संपूर्ण नहीं थे। केवल श्री कृष्ण ही 16 कला संपूर्ण देव हुए हैं। श्री कृष्ण में शारीरिक आरोग्यता और सुंदरता की, आत्मिक बल और पवित्रता की तथा दिव्य गुणों की अत्यंत पराकाष्ठा थी। मनुष्य चोले में जो सर्वोत्तम जन्म हो सकता है, वह उनका था। अन्य कोई भी व्यक्ति शारीरिक या आत्मिक दोनों दृष्टिकोणों से इतना सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली और प्रभुत्वशाली नहीं हुआ। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत पर्यंत अन्य कोई भी इतना महान न हुआ है, न हो सकता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना महान और आकर्षक था कि यदि आज भी वे इस पृथ्वी पर कुछ देर के लिए प्रकट हो जाए, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या यहूदी
सभी उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और मुग्ध होकर उनकी छवि निहारते खड़े रहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जबकि श्री कृष्ण जन्म ही से महान थे, तो अवश्य ही उन्होंने पूर्व जन्म में कोई महान पुरुषार्थ किया होगा। लोगों में एक छंद भी प्रसिद्ध है जिसका अर्थ यह है कि हे राधे, तुमने कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया था कि जिससे वैकुंठनाथ श्री कृष्ण तुम्हारे अधीन हो गए। तो जो बात राधे के बारे में पूछने योग्य है, वही श्री कृष्ण के बारे में भी पूछी जा सकती है कि वह कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ था जिससे कि उन्होंने उस सर्वश्रेष्ठ देवपद को तथा राज्य भाग्य को प्राप्त किया। श्री भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण योगीराज थे। वे योगाभ्यास किया करते थे, परंतु सोचने की बात है कि योगाभ्यास या अन्य कोई पुरुषार्थ तो किसी अप्राप्त सिद्धि की प्राप्ति ही के लिए किया जाता है, परंतु श्री कृष्ण तो पूर्णतः तृप्त थे, क्योंकि उन्हें धर्म, धन और जीवन मुक्ति सभी श्रेष्ठ फल प्राप्त थे। 16 कला संपूर्ण देवपद से भला और क्या उच्च प्राप्ति हो सकती थी कि जिसके लिए श्री कृष्ण योगाभ्यास करते। श्री कृष्ण के जीवन में तो किसी दिव्य गुण की, आत्मिक पवित्रता या शक्ति की या श्रेष्ठ भाग्य के अंतर्गत गिनी जाने वाली अन्य किसी वस्तु, भोग, आयु आदि की किसी कमी नहीं थी कि जिसकी प्राप्ति के लिए वे योगाभ्यास करते। अंत विवेक द्वारा तथा ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा स्पष्ट है कि वास्तव में श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में अर्थात श्री कृष्ण पद प्राप्त होने से पहले जन्म में वे योगाभ्यास किया था। उक्ति प्रसिद्ध है कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण अपने श्री नारायण पद की प्राप्ति से पहले वाले जन्म में साधारण नर रहे होंगे और उसी जीवन में उन्होंने गीता ज्ञान की धारणा की होगी। गीता में ये ईश्वरीय वाक्य है कि हे वत्स, इस ज्ञान और योग द्वारा तू स्वर्ग में राजा बनेगा और कि तू इस योग द्वारा श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। इससे सिद्ध है कि श्री की देवोचित उपाधि का अधिकारी बनने से पूर्व तथा वैकुंठ का देवराज पद प्राप्त करने से पूर्व जन्म में ही श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान और योगाभ्यास रूपी पुरुषार्थ किया होगा। लोग यह वाक्य भी प्राय प्रयुक्त किया करते हैं कि न जाने नारायण किस साधारण रूप में आ जाए। इससे भी संकेत मिलता है कि श्री नारायण पहले साधारण रूप में होंगे और तब उन्होंने श्री नारायण पद दिलाने वाला पुरुषार्थ किया होगा। अंत एवं आज लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, तो उन्होंने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान तथा राजयोग के अभ्यास द्वारा ही वह श्रेष्ठ पद प्राप्त किया था। परंतु आज होता क्या है कि लोग श्री कृष्ण का गायन पूजन तो करते हैं और उनकी महिमा तथा महानता का बखान करते हैं, परंतु जिस सर्वोत्तम पुरुषार्थ द्वारा उन्होंने वह महानता प्राप्त की थी और पद्मों तुल्य जीवन बनाया था, उस पुरुषार्थ पर अथवा ज्ञान योग रूपी साधन पर वे ध्यान नहीं देते। वे यह नहीं सोचते कि श्री कृष्ण हमारे मान्य पूर्वज थे
अंत एवं हमारा कर्तव्य है कि हम उनके उच्च जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी वैसा उच्च बनाने का यथार्थ पुरुषार्थ करें। अच्छा, ओम शांति।